जय हिंद, नमस्कार फौजियों। कैसे आप सभी लोग। ट्रिक एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक परसेंटेज का एक टाइप नया जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो इस टाइप को आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। और प्रॉफिट लॉस के लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। देखिए, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। एक छात्र था, उसको पहली बार में कितने मिले? 32%। और क्या हुआ? वो 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकालेंगे। पहली बार में उसको मिले हैं कितने? 32%। और क्या हुआ है? 6 से फेल हुआ है। 32% और 6 से फेल हो गया। यदि उसने 36% प्राप्त किए होते तो वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब उसको 2 नंबर ज़्यादा मिल जाते। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। उसने यदि 36 प्राप्त किए होते तो वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। इधर डिफरेंस निकाल लो। 32 और 36 का डिफरेंस कितना आया? 4। 6 और 2 कितना आया? 8। अब इस 8 को इस 4 से डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, कितना आया? 2, है ना। तो पहला पॉइंट अगर आपको निकालना है कुल अंक, टोटल नंबर, कुल अंक कितने के हैं? कितना आया है? 2। 2 में 100 का इंटू कर दो, कितना हो गया? 200। ये 200 क्या हो गया? आपका कुल अंक हो गए। ठीक है, ये 4 से डिवाइड करने पे 2 आया था। 2 में 100 का इंटू कर दिया तो कितने हो गए? कुल अंक 200 हो गए। अब 2 से इसको यहाँ, ये जो 2 आया है यहाँ डिवाइड कर दो या यहाँ डिवाइड कर दो। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। माइनस का 3 है, मतलब प्लस हो जाएगा इसमें, क्योंकि 3 अंक से फेल हुआ। 3 कम पड़ रहे हैं इसको, तो 32 और 3 कितना हो गया? 35। या यहाँ पर कर दो। 2 से 2 डिवाइड करोगे 1 आएगा, और प्लस का है तो 1 कम हो जाएगा। कितना हो गया? 35। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन। तो ये निकल गया आपका उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, है ना। ये एक बार देख लेना, बाकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत कितना हो गया? 35%। फिर अगले पॉइंट में आपसे पूछ सकते हैं उत्तीर्ण अंक। तो भैया टोटल नंबर कितने? 200। 200 का 35% पास होने के लिए चाहिए। 2 0 से 2 0, 35 दूनी 70। तो उत्तीर्ण अंक कितने हो गए? उत्तीर्ण अंक कितने हो गए? 70। ठीक। चौथा पॉइंट ये पूछ सकते हैं कि पहली बार में उसको कितने नंबर मिले, या पहले वाले को कितने नंबर मिले। देखो, कितने नंबर से फेल हुआ था? 6 नंबर से। पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए थे, लेकिन 6 नंबर से फेल हुआ है, मतलब 70 से 6 कम मिले उसको। 70 से 6 कम मिले, मतलब कितने मिले? 64 मिले। कितने नंबर मिले उसको? 64 नंबर मिले। दूसरी बार में आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो क्या हुआ? एक ज़्यादा मिला उसको, सॉरी 2 नंबर ज़्यादा मिले। यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा मिले, यहाँ पर 6 नंबर कम मिले थे, 6 कम कर दिए। अब पासिंग नंबर 70 से 2 ज़्यादा मिले, कितने हो गए? 72। और आपसे पूछा क्या गया है? उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण स्कोर कितना है? तो कितना है? 70। कौन सा आंसर लगा देंगे? डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास। 5 में से कोई भी एक चीज आपसे पूछी जाएगी तो आपको समझ में आनी चाहिए। कुल अंक, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक पहली बार में या पहले वाले को कितने मिले, और दूसरे वाले को या दूसरी बार में कितने मिले। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। जरा आप शांति से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरे क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लग रहे हैं तो आप हमें बताएं, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसको। अभी हम आगे और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 31% अंक प्राप्त किए और 16 से फेल हो गया। कितने मिले उसको? 31%। और क्या हुआ? 16 से फेल हो गया। 31% और 16 से फेल हो गया। यदि उसने 40% प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते? 56 अधिक मिलते। क्लियर है? एक छात्र ने 31% अंक प्राप्त किए और वह 16 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 40 प्राप्त किए होते तो 56 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता, या 56 नंबर उसको ज़्यादा मिलते। बात एक ही है। डिफरेंस ले लो। 31 और 40 का डिफरेंस कितना? 9। इधर करना है ऐड। 56 और 16 कितने हो गए? 50, 60, 72। 72 को डिवाइड कर दो 9 से। 9 8 72, कितना हो गया? 8। अब अगर हमको कुल अंक निकालने हैं तो भैया 8 में 100 का इंटू कर दो, कितना हो गया? 800। या 800 क्या निकल गए? कुल अंक निकल गए। इतनी बात क्लियर? अब उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकालना है तो 8 से यहाँ डिवाइड करेंगे। 8 दूनी 16, कितना आया? -2। माइनस का 2 है तो इधर आगे क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 31 और 2 कितना हो गया? 31 + 2 33%। 33%। तो दूसरा क्या आ गया? 33%।
है ना। कुल अंक 800, पासिंग परसेंट 33, उत्तीर्ण अंक चाहिए तो 800 का 33% निकाल दो, 800 का 33%, 2 जीरो कैंसिल हो गए। 8 या 24 का 4, हासिल का आया 2, 8 या 24 और 2 26, कितना 264, 264। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। हमसे यही तो पूछा है उसने, उत्तीर्ण अंक कितना है, तो आंसर क्या लगा देंगे 264। पहली बार में उसको कितने मिले भैया 264, पास होने के लिए चाहिए थे, 16 से फेल हुआ, 16 कम कर दो, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 कितने मिले उसको 248, 48 और 2 50, 54। ठीक है, कितने मिले उसको 248। तीसरा चौथा पॉइंट था ना ये, तो चौथा। पांचवा पॉइंट, दूसरी बार में कितने मिले तो 56 ज़्यादा मिले, तो 264 में 56 नंबर प्लस कर दो, 6 और 4 10 का 0, फिर 1, 6 5 11 और 12 का 2, हासिल का फिर 1, 2 और 1 3, कितने 320। ये दूसरी बार में मिले उसको। 70 30 20 320, कितने मिले 320। क्लियर सभी को? तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को अच्छे से, है ना। सारे क्वेश्चंस में हम सारे टाइप आपको बता रहे हैं कि कुल अंक कितने हैं, पासिंग परसेंट कितने हैं, पासिंग नंबर कितने हैं, पहली बार में कितने मिले, दूसरी बार में कितने मिले। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम एक बार और फिर से। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और वह 12 अंकों से असफल हो जाता है, अंकों से असफल घोषित हो जाता है। एंड गेट 120 डिक्रीज फेल्ड बाय परसेंट कर लेना इसको, बाय 12% मार्क्स। ठीक है, देखो पास होने के लिए हमको 240 चाहिए थे, लेकिन हमको कितने मिले 192 मिले। ये तो बोला क्वेश्चन में, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 240 अंक चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हमको 192। मतलब हम क्या हो गए, फेल हो गए। कितने से फेल हो गए, 92 और 48 से हम फेल हो गए। कितने से नंबर से फेल हुए, 48 से। और परसेंटेज में वो बोल रहा है कि आप 12% से फेल हो रहे हो, तो 12%, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू टोटल 100, है ना। फेल हुआ तो फेल से डिवाइड कर दिया, 12 से 12 चौक 48, कितना आ गया 400। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे आप, डी वाला। क्लियर इतनी बात सभी को, है ना। इतना हमको समझ में आता है, हम तैयारी कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। 240 पास होने के लिए चाहिए थे, 192 मिले, मतलब 12 से फेल हुआ, यहाँ 48 से फेल हुआ। 48 डिवाइडेड 12 इंटू 100 कितना हो गया 400। क्लियर। चलिए, जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए 40%, तो क्या हो गया 20 अंकों से असफल हो गया, 20 अंकों से असफल हो गया। लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो गया, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। अब परसेंटेज पूछा है आपसे, सारी चीज़ें हम निकाल लेंगे। 40 और 48 का डिफरेंस 8, और इधर करना है प्लस, कितना हो जाएगा ये 64। 64 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 64, कितना आ गया 8, है ना। अगर कुल अंक निकालने हैं तो कितना हो जाएगा 800, 8 इंटू 100 800। अब आगे स्टेप बढ़ते हैं, आगे यहाँ इसको डिवाइड करना है ना। तो मैं यही करता हूँ, इसको 20 को मैंने 8 से डिवाइड किया, तो आपको लग रहा है पॉइंट में जाएगा, तो फिर इससे अच्छा है कि इसमें इसको प्लस कर दो, सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है पॉइंट में। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करता हूँ मैं, 8 दूनी 16, पॉइंट बचेगा 4, 8 पंजे 40, कितना आ रहा माइनस का 2.5, तो माइनस का 2.5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 40 में प्लस कर दो 2.5, कितना हो जाएगा 42.5, 42.5%। तो ये हमारा निकल गया उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, और यही हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए 42.5%। क्लियर है। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट हम निकाल सकते हैं उत्तीर्ण अंक। तो 800 का क्या निकालोगे 42.5%,
पॉइंट हटाओ, 1 0 लगा दो, 2 0 ये कैंसिल, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से 5 8 40, 5 25, 5 चौक 20 का 0, हासिल का आया 2 और 8 चौक 32 और 2 34, 340। ठीक है, 320 340, ये 340 आपके क्या आ गए, उत्तीर्ण अंक आ गए। अब चौथा पॉइंट कि भैया पहले वाले को कितने मिले, 20 कम मिले, इससे 20 कम मिले, 340 से 20 कम कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 320। फिर अगला पॉइंट दूसरे बार में कितने मिले, तो 44 ज़्यादा मिले, 340 में 44 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 384। 340 80 384 कितना हो गया, 384। क्लियर सभी को? तो इस प्रकार से हमको जवाब देने हैं, कोई इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है आपको और सारे पॉइंट आपके सामने हैं और क्लियर हैं सारे, बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। आ रही बात समझ में? चलिए और देखें क्वेश्चंस, चलिए और देखते हैं। जब किसी छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तो वह 30 अंकों से असफल हो गया। भैया किसी छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, वह 30 अंकों से असफल हो गया, है ना। ऊपर नीचे ही बोल सकते हैं कि पास हो गया, फेल हो गया, तो साइन का आपको ध्यान रखना है ना। 20% तो 30 अंकों से फेल, लेकिन जब उसको 32% मिले तो वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है। इधर डिफरेंस 12, इधर प्लस करोगे तो 72, 72 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 छंग 72, 6। कुल अंक निकालना है तो 6 × 100 कितना हो गया, 600। कुल अंक कितने हो गए भाई साहब, 600 हो गए। अब इस 6 से नीचे वाले में डिवाइड कर देते हैं इस बार, 6 से इसमें डिवाइड कर दिया मैंने, कितना आएगा, प्लस का 7, मतलब 7 इसमें से कम करना पड़ेगा। 32 में 7 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 25, है ना। और यहाँ निकालते तो यहाँ भी यही आता, 6 से डिवाइड करो, 5 माइनस का 5 है, 5 जुड़ जाएगा, कितना आ गया, 25। तो 25% क्या आ गया आपका, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। ठीक, यही तो आपसे पूछा है शायद, 25। क्या आंसर आ गया हमारा, सी। उत्तीर्ण अंक निकालने हैं तो उत्तीर्ण अंक निकाल लेते हैं। 600 का 25% निकाल दो, टोटल अंक 6 से 600 का 25% पास होने के लिए चाहिए। 25 छंग 150 कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक, अगला देखो, पहले बार कितने मिले पास होने के लिए, 150 चाहिए थे, 150 से 30 पे फेल हुआ, कितना आया, 120। फिर अगले बार देखो कितना चाहिए, 42 ज़्यादा, 150 में 42 जोड़ दो, कितना हो गया, 192। ये दूसरी बार मिल गया या दूसरे व्यक्ति को मिल गए। क्लियर सभी को? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। तो हमने अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, अभी और आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको सीख जाएं और आपको क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाए। जब किसी छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तो वह 5 अंकों से असफल हो गया। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है, जब किसी छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए तो वह 5 अंकों से असफल हो गया, लेकिन जब वह 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, इधर डिफरेंस कितना आएगा, 10, इधर प्लस करोगे तो 25, 25 को 10 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2.5, और 2.5 से इसको डिवाइड कर दें। देखो 2.5 × 100 करेंगे, पॉइंट हटेगा तो 1 0 नीचे आएगा, कितना जाएगा, 250। तो टोटल अंक कितने बन गए, 250। कुल अंक कितने हो गए, 250। क्लियर है? कुल अंक कितने बन गए, 250। अब पासिंग परसेंट चाहिए, 2.5 से इस 5 को डिवाइड कर दो, -2, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 20 और 2 22%। ठीक है, ये 2 इसमें प्लस कर दिया हमने तो कितना बन गया, 22%। ये उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। तीसरा पॉइंट, नंबर चाहिए, 250 का 22% निकाल दो, 5 से 5 दूनी 10, 55 25, फिर 2 से 11, 11 पंजे 55। ठीक है, ये पासिंग नंबर आ गए। अब अगला कि पहले वाले को कितने मिले, 55, 5 से फेल हुआ, मतलब कितने मिले, 50। फिर अगला पॉइंट, 20 ज़्यादा मिले, 55 से 20 ज़्यादा मिले, दूसरी बार में तो कितने मिल गए, 75 मिल गए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए और हमसे पूछा था उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, क्या आंसर लगाएंगे, 22%, है ना। तो तीनों में से हमसे कुछ भी पॉइंट पूछ सकते हैं। 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं, सॉरी 5 पॉइंट्स में से हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमको उसके लिए रेडी रहना है कि हमको उसके किस प्रकार से आंसर देने हैं। आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए
एक दो क्वेश्चन और देख लें ताकि आपको और समझ में आए। एक छात्र ने 25% प्राप्त किए, 25%, तो वो 210 से फेल हो गया। दूसरी बार 55% प्राप्त किए तो 240 से पास हो गया। ठीक, इधर करना है माइनस, तो कितना है 30, इधर करना है प्लस, कितना है 450। अब 450 को डिवाइड करना है 30 से, 0 से 0, 3 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 15। 15 में 100 का इंटू कर दो तो कुल कितने मिल गए 1500। टोटल नंबर कितने हो गए 1500 कुल अंक। अब 15 से यहाँ डिवाइड कर दो, 210 को डिवाइड करो 15 से, छोटा छोटा कर लो, 3 से कर दो, 3 5 15, 3 7 21, 0, फिर 5 से, 5 एकम 5, और कितना बच गया, तो 5 चौक 20, कितना है 14। माइनस का 14 है तो 14 से प्लस कर दो, 25 और 14 कितना हो गया 39%, 39%। आगे बात समझ में, 25 30, 25 4 29 और 39। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत निकाल लिया, आंसर भी मिल गया बी वाला। ठीक, आगे और निकालो, 1500 का 39%, उत्तीर्ण अंक निकाल लो 1500 का 39%। 2 0 कैंसिल, 15 × 39 है ना, इतना आप कर लेना। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आपको निकालना है, फिफ्थ पॉइंट निकालना है, तो जो आएगा उससे आप 210 कम कर देना तो आपको पहले वाले के मिल जाएंगे। दूसरे वाले में यहाँ जो आएगा उसमें 240 प्लस कर देना तो आपको दूसरी बार वाले मिल जाएंगे। तो सारे पॉइंट्स क्लियर अच्छे से है ना। चलिए ये कर लेना आप लोग और कमेंट करना आंसर इसके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का, जब किसी छात्र ने 36% प्राप्त किए, 36 प्राप्त किए तो 32 से क्या हो गया असफल हो गया। लेकिन जब वह 48% प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से क्या हो जाता है उत्तीर्ण हो जाता है। 36 और 18 कितना हो गया 36 और 18 12, कितना डिफरेंस आएगा 12। इधर कितना प्लस हो जाएगा 96, 96 को डिवाइड कर दो 12 से, 12 8 96, कितना आया 8। पहला पॉइंट निकालोगे 8 × 100 कितना हो गया 800। दूसरा पॉइंट निकालना है तो भैया यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ कर दो, चलो यहाँ कर दो, 8 × 64 प्लस का 8 है तो 8 इसमें से कम हो जाएगा, 48 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 40। तो पास होने के लिए कितने % चाहिए 40। पासिंग नंबर कितने चाहिए 800 का 40% निकाल दो, 800 टोटल, 40% पास होने के लिए चाहिए। 0 0 0 0, 8 चौक 32, 320। पहली बार में कितने मिले 320 से 32 से फेल हो गया, 32 कम कर दो। दूसरी बार में कितने मिले 64 ज़्यादा मिले, 320 में 64 प्लस कर दो, है ना। बाकी आप निकाल सकते हैं, आप निकालें, आंसर कमेंट करें, और कुछ डाउट आ रहा हो तो हमसे पूछें। हमारे नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वहाँ पर आप हमसे संपर्क करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपके लिए ये टाइप पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के लिए हम मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।